हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएशन एंड टेक। तो गाइस, ये जो फ़ोन है रेडमी का नोट 10, तो ये जो है एक नया ट्रेंड सेट करने वाला है पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। कि जो 20,000 के नीचे कभी एमोलेड हमें देखने को नहीं मिलता था, वो अब हमें देखने को इसने दिया है, यानी कि रेडमी नोट 10 ने। एंड अभी और कंपनी में भी इस चीज़ के बारे में होने लगेगा कि हमें अच्छा प्राइस पॉइंट पे, यानी कि 15,000 से तो नीचे ही हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने लगेगी। सो गाइज, ये कमाल की बात है, 12,000 की रेंज में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड उस पर भी एक बेहतर ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसको मैं काफ़ी अच्छा कह सकता हूँ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड परफॉर्मेंस भी इस प्रोसेसर की ठीक ठाक है, वो मैं आपको सब आगे बताऊंगा। एंतुतु स्कोर भी बताऊंगा इसका। एंड आप वीडियो में बने रहिए, एंड उसके बाद जब मैं इसके पॉइंट्स बताऊंगा तो आप अच्छे से सुनिएगा। एंड लास्ट में बताऊंगा आपको इसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं। सो गाइज, वेलकम टू क्रिएशन एंड टेक। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। 6.43 इंच की एक FHD प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है। Xiaomi ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है। लोग अगर चाहें तो सुपर एमोलेड के साथ भी लोगों ने HD प्लस स्क्रीन दी है, बट Xiaomi ने अच्छा किया है। यहाँ पर 6.43 इंच की FHD प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगी आपको। 1080 पिक्सल तक आप इसमें यूट्यूब चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको, उसकी तो क्वालिटी लाजवाब ही है, क्योंकि सुपर एमोलेड है। IPS LCD फेल हो जाती है जहाँ सुपर एमोलेड उसके सामने आती है, एकदम खुल के कलर्स आते हैं। सो ये बहुत ही बड़ा हाईलाइट है 12,000 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले। 60 हर्ट्ज का पैनल आपको रिफ्रेश रेट का देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ ओके, क्योंकि ये मेरे इस प्राइस पॉइंट पे कंप्लेन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। सो इसमें भी Xiaomi ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। अच्छा, वो डाउनग्रेड नहीं हुए हैं कि 13 मेगापिक्सल पे चले गए, नहीं किया है। तो Xiaomi के रियर की साइड में 4 कैमरा में बैक में देखने को मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, फॉर 8 मेगापिक्सल का हमको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सो ये काफ़ी तगड़ा कैमरा कॉम्बिनेशन है। 14 मेगापिक्सल Xiaomi के काफ़ी अच्छे होते हैं, हम लोग ने देखे हैं बाकी के फ़ोन्स में। जैसे रेडमी नोट 10 प्रो में देखा है हम लोगों ने, डिसेंट फोटोज़ देखने को मिलती थी। एंड हम लोग निराश नहीं होते थे, काफ़ी अच्छे सेंसर्स भी यूज़ करे जाते थे। सो अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमराज के बारे में। तो हमें 13 मेगापिक्सल का इसमें एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी डिसेंट बात है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो ये हमें कार्बोनेट बैग के साथ मिलता है, बट इसके जो कलर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे पंची कलर देखने को मिलते हैं लगभग। एंड वाइट कलर तो बहुत ही बेस्ट कलर देखने को मिलता है, आपने देखे भी होंगे पिक्चर्स में। सो ऑल द काफ़ी अच्छा कैमरा डिज़ाइन भी आप देखें पीछे की, काफ़ी यूनिक लगती है। एंड कोई किसी को डर नहीं लगेगा, मतलब कैमरा पीछे से देख के स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिलती है। एंड कलर्स तो बिल्कुल अच्छे लॉन्च करे हैं Xiaomi ने इस बार रेडमी नोट 10 में। एंड हम लोग बात करें इसकी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन की स्क्रीन पर, तो गोरिल्ला ग्लास 3 लगी है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। ठीक है, गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं, बट गोरिल्ला ग्लास 3 दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ लोग तो इस प्राइस पर वो छुपा भी लेते हैं कि हम लोग कौन सी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे माइक्रोमैक्स के साथ हुआ था। बट अब देखते हैं, माइक्रोमैक्स भी आगे 5G फ़ोन लेने के आने वाला है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो मैं जल्द बना दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन के एक और अच्छे से हाईलाइट के बारे में, जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। बट थोड़ा अपना इन डिस्प्ले दे देते तो बिल्कुल कमाल हो जाता, बट ठीक है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, रियर में नहीं है, अच्छी बात है। अब वो फ़ोन पुराने टाइप के दिखते हैं, अब साइड माउंटेड फिर भी थोड़ा कूल लगता है। बट अगर स्क्रीन पर देते तो अच्छी बात होती, बट गाइस दैट्स ओके। 12,000 में हमें थोड़ी सी कंप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि प्रोसेसर ही जान होता है अपने फ़ोन का, ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है इसका। सो इसका जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक आपको डिसेंट वर्कआउट कर अच्छा कर देगा। अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोसेसर को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, इस प्रोसेसर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मीडियाटेक के हीलियो G85 से, जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में भी आया था। एंड काफ़ी हाँ, रियलमी के फ़ोन्स में भी आया था। तो मीडियाटेक का हीलियो G85 एक डिसेंट प्रोसेसर है। एंड अगर बात करें दोनों को अगर कंपेयर अच्छे से करें, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 विनर निकल कर आता है, क्योंकि इसका जो GPU है, जिससे आप मतलब गेमिंग अच्छे से खेल सकते हैं, GPU की मदद से आप गेम खेलते हैं, तो GPU स्नैपड्रैगन का 678 का बहुत आगे निकल जाता है। मतलब एक तरह से उसको आगे
कहते हैं मीडियाटेक वाले से। एंड मीडियाटेक का जो G85 है हल्का सा हीट भी होता है। सो स्नैपड्रैगन में आपको हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलने वाली। मतलब कि जो फ़ोन आपको है एकदम अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ दिया है Xiaomi ने। प्रोसेसर परफॉर्मेंस एकदम सही है। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहेंगे इस पर तो आप मीडियम टू हाई सेटिंग पर जा सकते हैं। हाई सेटिंग पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिल सकता है, बट आप मीडियम सेटिंग में खेलेंगे, लो टू मीडियम सेटिंग में खेलने वाले अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी, तो एक बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड अगर पबजी की बात करें, जैसे टेस्ट के हिसाब से देखा है मैंने भी, तो जैसे अगर आप उसमें 3 सेटिंग है, जैसे HDR और हाई, ठीक है, इनमें तो ठीक है। एंड अगर आप जो सबसे स्टार्टिंग में होता है स्मूथ प्लस आपको अल्ट्रा देखने को मिल जाती है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस, वो इसका सपोर्ट देखने को मिलता है हमें। HD के बाद जो अल्ट्रा आती है तो उसमें हमें देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड मीडियाटेक के प्रोसेसर में शायद हमें देखने को ये नहीं मिलता है। सो अब हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। सो हमें इसमें मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी। एंड सबसे अच्छी बात है इसका जो चार्जर है 33 वॉट का फास्ट चार्जर हमें देखने को मिलता है बॉक्स में। एंड 33 वॉट अच्छी चार्जिंग है गाइस। रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में भी लास्ट ईयर ये देखने को मिली थी। सो रेडमी ने इसमें सही में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर वो चाहते तो 18 वॉट दे देते, हम लोग क्या ही कर सकते थे उसमें, बट रेडमी ने अच्छा काम किया। 33 वॉट तीनों ही बॉक्सेस में प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि प्रो और प्रो मैक्स में भी। सो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि 5000 mAh में आप मतलब अपने सबसे जो सस्ता वेरिएंट भी आपने 12,000 का निकाला है तो उसमें भी आप कॉम्प्रो नहीं कर रहे हैं। तो ये काम सच में रेडमी ने बहुत अच्छा किया है। सो काफ़ी तगड़ी बात है इसकी भी। एंड आपको एक अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं हमें इसमें। एंड MIUI 11 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। सच में बहुत ही अच्छी फीचर्स हैं MIUI 11 की। एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा इस पर। एंड MIUI 11 एंड जो हमारा अपना आता है MIUI 12 आता है अभी तो इस पर, बट MIUI 12.5 बहुत जल्दी आने वाला है। एंड इसके जो फीचर है थोड़ा सा मैं बता दूं, तो MIUI 12.5 में आप अपना जो सिस्टम ऐप्स भी होते हैं जो आपको अनवांटेड होते हैं, कुछ जो मतलब इग्नोर इग्नोर कर देते हैं हम लोग जिन्हें, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसमें वो फीचर भी है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग पूरा अच्छे से चाहते भी हैं। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो हमें 2 वेरिएंट्स में देखने को मिलता है 464 जिसकी स्टार्टिंग है 11,999 यानी कि 12,000 रुपये से। सो ये बहुत अच्छा एक डिसेंट प्राइस के साथ आता है। आप इस वाले वेरिएंट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं 464 के साथ। अगर आपको 1 डेढ़ साल, क्योंकि वैसे भी इंडिया में 5G नहीं आने वाला, एंड 1 डेढ़ 2 साल लोग फ़ोन चलाते हैं। सो 1 डेढ़ साल तो इंडिया में 5G की उम्मीद अभी तो कम है काफ़ी। सो आप 1 साल के लिए अगर एक फ़ोन लेना चाहते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसमें देखने को मिलते हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, एक अच्छा कैमरा देखने को मिलता है 14 मेगापिक्सल का। सो आप इस वाले वेरिएंट को 464 को कंसीडर कर सकते हैं 12,000 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसके 6128 वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आप, मैं कहूँगा उस प्राइस रेंज में आप रेडमी नोट 10 प्रो खरीद लीजिए, क्योंकि इसका प्रोसेसर इससे थोड़ा और बेहतर है। एंड वो अच्छा टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड है, GPU भी उसका बहुत अच्छा है। एंड उसका अंतुतु स्कोर भी काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। तो अगर आप इसके बड़े वेरिएंट की तरफ देख रहे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो जो वेरिएंट है 6128 का वो आपको पड़ेगा 17,000 का। तो आप उसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैमरा से ज़्यादा मतलब है, आपको थोड़ी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, सो आप फिर 128 की तरफ जा सकते हैं रेडमी नोट 10 के लिए। कोई बात नहीं गाइस, अच्छा 14 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है। बट गाइस ये है ना कि बस 1 डेढ़ साल के बाद क्योंकि फिर 5G आ जाएगा, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ आपको ये वाले वेरिएंट के लिए। हाँ, प्रो के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छी चाहिए, गेमिंग्स के लिए चाहिए आपको, गेमिंग के लिए फ़ोन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बस प्रो में घाटा ये है कि आप उसमें 5G अगर आ गया तो फिर वो फ़ोन फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो 5G सिम क्योंकि हर जगह 5G नेटवर्क आ जाएगा, तो इसलिए प्रो के लिए मैं अभी, इसलिए मैंने कहा है कि 6128 आप फिर प्रो का ले सकते हैं अगर आपको गेमिंग बहुत अच्छी लेवल की खेलनी, ठीक ठाक लेवल की, मतलब सिक्स, ठीक है 732 से प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का, तो वो भी काफ़ी ठीक है। तो यही मुझे कहना है इस बारे में। एंड आप ये फ़ोन बिल्कुल ले सकते हैं 12,000 की रेंज में, तो ये बिल्कुल आप ले सकते हैं बिल्कुल। 464 स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, रैम भी काफ़ी अच्छी है, LPDDR4X रैम देखने को मिलने वाली है इसमें आपको, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।